हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग वॉइस का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस में टेंस को कंप्लीट किया था और आज हम लोग टेंस के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहा हूँ, बच्चों को भी लग रहा है कि सर स्किप तो नहीं कर रहे इस चीज़ को, दैट इज़ स्पेशल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर और कोशिश करेंगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग मॉडल्स को भी आज कवर कर सकें। ठीक है, चलिए तो स्पेशल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर कुछ केसेस हैं बच्चों, ज़रा समझिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं, एक्सेट्रा। ऐसे केसेस आते हैं, जैसे वह खाने वाला है, वह जाने वाला है, वह भागने वाला है, वो फूल तोड़ने वाला है, वह उसे पीटने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं जिनके लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं, ये हमारे क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं हो ऐसा कुछ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव वॉइस, मुझे इसे सेपरेटली बताना चाहिए था बट हम लोग इसी में एक सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि वह आम खाने वाला है, ठीक है, वह आम खाने वाला है, ठीक है, वह आम खाने वाला है। नाउ सो क्या होगा? ही, और ही के साथ हम जानते हैं जनरली क्या लगता है? इज लगता है ना। सो ही इज़ टू ईट अ मैंगो, है ना। बट देखिए हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस को तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में हमें पैसिव को भी लेके चलना है। तो अभी इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे तो बिहेव करेगा सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। फिर क्या लगेगा अपना? इज एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V3 प्लस बाई प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज टू ईट अ मैंगो, अ मैंगो इज टू बी इटन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम। अ मैंगो इज टू बी इटन बाई हिम। जैसे वह घर जाने वाला होगा, तो आपको पता है जाना का तो यहाँ पे पैसिव बनता नहीं है बट हम एक्टिव बनाएंगे, हम एक्टिव बनाएंगे। वह घर जाने वाला है तो उसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज़ टू गो होम, है ना, ही इज़ टू गो होम। आई थिंक आपको साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो ही इज़ टू गो होम। नाउ तो ये हमारा हो गया क्या? वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वह फूल तोड़ने वाला है, इंग्लिश क्या होगा? ही इज़ टू प्लक, लेट सपोज अगर फिक्स फ्लावर है तो दैट इज व्हाट? द फ्लावर। सो ही इज टू प्लक द फ्लावर। पैसिव क्या हो जाएगा? द फ्लावर इज टू बी प्लक्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम, है ना। द फ्लावर इज टू बी प्लक्ड बाई हिम। अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूं, वह मुझे पीटने वाला है, ही इज टू बीट मी, ही इज टू बीट मी। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्टिव वॉइस एंड देन नीचे व्हाट? पैसिव वॉइस। ही इज टू बीट मी, वह मुझे पीटने वाला है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्या बनाएंगे हम? कौन पीटने वाला है? मैं ना। आई एम टू बी बिटन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम। आई एम टू बी बिटन बाई हिम। तो इस तरीके से बच्चों हमारा वाला है, वाली है एंड कर जाता है फर्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज वाला था, वाली थी, ठीक है, पास्ट है इसका। मैं बता दूं इसका फ्यूचर नहीं होता, वाला होगा, वाली होगी, ऐसा नहीं सेंटेंस बनता। वाला था, वाली थी, एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब
+2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, सो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब +2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपने दोनों में एक चीज़ देखा है कि हमने बस क्या किया, 2 के बाद फिर एक B और एक हमने V3, दो चेंजेस किए यहाँ पे ना, B और V3, यही दो चेंजेस हो रहा है जनरली, और कोई चेंज इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। वह दूध पीने वाला था, क्या हो जाएगा, he was to drink milk, है ना। बट आप मुझे बताइए कि इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा वह दूध पीने वाला था, है ना, बन जाएगा बिल्कुल। मिल्क was to be, ड्रिंक का भीतरी क्या हो जाएगा, ड्रंकन, ड्रंकन बाई ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। सो मिल्क वॉज टू बी ड्रंकन बाई हिम। नाउ और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह मुझे पीटने वाला था, वह मुझे पीटने वाला था, ही वॉज टू बीट मी, ही वॉज टू बीट मी, वह मुझे पीटने वाला था। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, आई वॉज टू बी बिटेन बाई हिम। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे सर आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव टर्म नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप इजीली उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में उस चीज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इतना सब कुछ बताने के बाद अब आप आसानी से चेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है अब सब्जेक्ट प्लस EJMR +2 प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट +2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, हमारा नेगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आओ, फर्स्ट में, हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे फर्स्ट में, शुरुआत में क्या हो जाएगा हमारा EJMR प्लस सब्जेक्ट, फिर एज इट इज लिख देंगे 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स वेरी सिंपल। इनकेस अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सेम सब्जेक्ट के बाद हमें क्या पुट करना है, नॉट, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी एज इट इज, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या पुट कर देंगे हम, नॉट को, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या पुट करेंगे, नॉट को, हमारा बन जाएगा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आएंगे, फर्स्ट में, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट एज इट इज लिखेंगे 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन मुझे बनाना हो अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो सेम हमारा वाजवर शुरुआत में था, सब्जेक्ट के बाद क्या पुट कर देना है, नॉट, तो वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया बच्चों दो स्पेशल स्ट्रक्चर, 1 एंड 2 वाला है वाली है और वाला था वाली थी, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और अगला हम लोग लेते हैं दैट इज ना है नी है, ठीक है। तो थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर अपने पास है, बिकॉज बहुत इजी है। तो ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है ना। जैसे उसे खाना है, उसे जाना है, उसे खाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, मुझे नहाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस बेसिकली हमारे क्या हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर, थर्ड रूल जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे नहाना पड़ता है, इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव टू टेक बाथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहाना है तो सेम सेंटेंस में बोलूँगा आई हैव टू टेक बाथ, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि मुझे नहाना है तो भी मैं सेम सेंटेंस बोलूँगा आई हैव टू टेक बाथ। उसे गाना गाना पड़ता है तो ही हैज़ टू सिंग, ही हैज़ टू सिंग।
उसे गाना गाना पड़ता है तब भी ही हैज़ टू सिंग होगा, और उसे गाना गाना है तब भी क्या होगा, ही हैज़ टू सिंग। ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को उठाते हैं जिसका हम क्या कर सकें, पैसिव बना सकें। तो हम पैसिव वॉइस को इसका लेके चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस किसका, थर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस है ना। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरीके से बनाएंगे इसे हम। सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इसका अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, अगर अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ही हैज़ टू सिंग। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लूँ, ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही है ना। ही हैज़ टू सिंग अ सॉन्ग, क्या होगा इसका पैसिव, अ सॉन्ग हैज़ टू बी sung by him, a song has to be sung by him। ठीक है, और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, he has to read English, he has to read English। पैसिव क्या हो जाएगा, English has to be read by, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या, him। इंग्लिश हैज़ टू बी read by him। ठीक है, जैसे उन्हें पैसे पे करना है, उन्हें पैसे पे करना है, दे हैव टू पे मनी, दे हैव टू पे मनी। नेगेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी इसका पैसिव क्या हो जाएगा, मनी has to be paid by, they का ऑब्जेक्टिव फॉर्म them, मनी हैज़ टू बी पेड बाई them। ठीक है, अब देखो इन सब का नेगेटिव इंटेरोगेटिव अभी तक मैं आपको एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हो गया होगा। आपने टेंस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, और अभी आप वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस में भी आपने टेंस को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो आप इन चीज़ों को घर पे खुद से प्रैक्टिस करें कि कैसे मैं इनका नेगेटिव बनाऊँ और इंटेरोगेटिव बनाऊँ। लाइक मनी हैज़ टू बी पेड बाय देम, मनी हैज़ नॉट टू बी पेड बाय देम। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ को शुरुआत में लाओ, हैज़ मनी टू बी पेड बाय देम। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी सिंपली आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर है, चलिए जैसे अभी मैंने ना है नी है बताया आपको, वैसे ही हमारे पास फोर्थ स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज फोर्थ नंबर पे आते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी, या पढ़ता था, मुझे खाना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको खेलना पड़ता था, कभी ऐसी नौबत है, खेलना तो सबको पसंद ही होगा, है ना। तो ना था, नी थी, पढ़ता था। नाउ जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, क्या होगा, सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्थ, दैट इज ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, इस तरीके के सेंटेंसेस में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे खेलना पड़ता था, ऐसा हो नहीं सकता बट फिर भी लिखेंगे हम, आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता था नहीं हो सकता, बट मुझे खेलना था ये तो हो सकता है ना। आई हैड टू प्ले, मुझे जाना था, आई हैड टू गो।
ठीक है, मुझे उसे पीटना था, आई हैड टू बीट हिम, आई हैड टू बीट हिम, ठीक है। मुझे गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग सॉन्ग, मुझे गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग सॉन्ग। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे किसके अंदर आते हैं, फोर्थ स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज ना था, नी थी, पढ़ता था, ठीक है। चलिए, सॉरी, पढ़ती थी। अब हम लेते हैं इसका पैसिव। मैंने अभी आपको पैसिव का स्ट्रक्चर बताया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस और ये हमारा हो गया क्या, पैसिव वॉइस, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो हमने लिख लिया ना, सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा इसका पैसिव, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाई मी। नाउ उसे मुझे पीटना था, ही हैड टू बीट मी, अच्छा रहता अगर हम बोलते हैं आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना था, है ना। सो ही हैड टू बीट मी, आई हैड टू बी बिटन बाय हिम, ओके। नाउ हम बस बहुत ही सिंपली जो हमारा रूल है उसी रूल को फॉलो करेंगे, एज इट इज़ हम चीज़ों को पुट करेंगे, हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नाउ फिफ्थ स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे, ना होगा, नी होगी, कुछ ऐसा ही, और या तो फिर पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसे खाना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, ओके। मुझे जाना होगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस to प्लस बी हैज have प्लस to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ मुझे घर जाना होगा, आई विल हैव टू गो होम, और एग्जैक्ट ग्रामर को फॉलो करेंगे तो मैंने आपको सिखाया हुआ आई शैल हैव टू गो होम। मुझे उसे पीटना होगा, आई शैल हैव टू बीट हिम। उसे यहाँ आना होगा, उसे यहाँ आना होगा या उसे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। ही विल have to come here, मुझे नहाना पड़ेगा, I will have to take bath, I'll have to take bath। तुम्हें गाना पड़ेगा, you will have to sing, you will have to sing। now अब अगर मुझे पैसिव बनाना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे फर्स्ट में, वो भी जानते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू सिंग, तुम्हें गाना पड़ेगा या तुम्हें गाना होगा, ऑब्जेक्ट नहीं ना, बट अगर मैं बोल दूँ यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसको चेंज कर देते हैं, यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, तब क्या होगा, अ सॉन्ग विल हैव टू बी सिंग का V3 संग बाई यू, ओके।
आई शैल हैव टू बीट हिम, ही विल हैव टू बी बिटन बाई मी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्पेशल स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।